कब बता रहे हैं बिग बॉस के घर में अपनी जर्नी और उस पे कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते दिखाई दिए जी के यानी गौरव खन्ना और प्रणीत भी। आइए बताते हैं कि मुद्दा क्या चल रहा है। अमाल शेयर कर रहे हैं अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां वो बताना चाहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि अमाल एक कोने बैठ के कैमरा के सामने जाके अपने पापा की कुछ बातें बता रहे होते हैं, एक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। फिलहाल हम उस पर बाद में आएंगे, हम अभी बात करते करंट वाले पे। होता ये है कि अमाल कहते हैं कि मैं बचपन से ना क्रिकेटर बनना चाहता था, बहुत तेज़ था खेलने में, अच्छा खासा खेलता था, जुनून था, क्रिकेटर बनूंगा, टाइम पे जाना उठना, एफर्ट्स बहुत सारे फिजिकली एंड ऑल। पर एक टाइम बाद हुआ ऐसा कि मैं कर नहीं पाया। अब अमाल ने ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं की या मेंशन नहीं की कि वो क्रिकेट में आगे बढ़ क्यों नहीं पाए। क्या वो वजह उनकी हेल्थ इशू थी, या फिर वह आगे खेल नहीं पाए, या उनके फादर ने रोका, या उनके अंदर और स्टेमिना नहीं बचा, या फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। जो भी हो, लेकिन कोई रीज़न अमाल ने वहाँ मेंशन नहीं किया। फिर वो आगे बढ़े, बोले कि फिर मैं चाहता था कि मैं म्यूज़िक करूँ, मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ, तो मैंने वो किया। मुझे किसी ने मतलब कंपोज़र ने अपने अंडर रखा ही नहीं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे अपने अंडर रखा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता, सब ने मुझे बोला हाँ कि यार तुम तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर बनने जा रहे हो, अब तुम्हें क्या ही करना है, तुमको क्या ज़रूरत है ना। और ये सब टॉन्ट वे में मारा मुझे। किसी ने अपने अंडर काम नहीं दिया, किसी ने म्यूज़िक कंपोज़र ने अपने नीचे काम नहीं करने दिया, अपने साथ काम नहीं करने दिया। ये सब मैंने फेस किया। मेरी एक फ़िल्म थी, वो मतलब फ्लॉप हो गई। अब ये क्लैरिटी नहीं मिली कि क्या वो फिल्म में वो एक्टर थे या फिर डायरेक्टर थे, ये कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। बस इतना समझ में आया कि एक फ़िल्म भी थी अमाल मलिक की जो फ्लॉप हो गई, चली ही नहीं। यह होने के बाद अमाल ने बोला कि फिर मैंने बहुत थक हार गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि हर जगह से सिर्फ चीज़ें ख़राब हो रही थी, हर जगह से सिर्फ ख़राब हो रही है। यानी कभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिल रहा है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उसमें मैं कुछ कमाल नहीं कर पा रहा हूँ, कमाल कर लिया तो कुछ हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई। यानी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चल रही थी। मुश्किल पड़ गया ये चीज़ कि कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँ। अमाल ने बताया कि बहुत स्ट्रगल देखे उसने कैसे अपने आप को एक म्यूज़िक कंपोज़र की तरह अपने आप को बनाना, अपने भाई यानी अरमान मलिक जो सिंगर है, मतलब ये दौर बहुत उनके लिए मुश्किल रहा, काफ़ी मुश्किलों से वो गुजरे हैं। उनका कहना था कि बहुत स्ट्रगल किया मैंने। फिर मैंने एंड में थक हार के ये प्लान किया, मैंने अपने मौसी को कॉल किया, बोला मासी मैं आ रहा हूँ। बस फिर क्या था, न्यूजीलैंड का नाम लिया कि मौसम में वहाँ आ रहा हूँ। हुआ ये कि जैसे ही अरमान ने ये बात बोली, जी के चपट ली, और प्रणीत ने भी। प्रणीत ने बोला कि लो तुम तो न्यूजीलैंड जा रहे थे, हम तो कहाँ जाते, शिरडी। इतना हंसी वाला मोमेंट हो गया कि फिर जीके ने भी बोला भाई ये मतलब परेशान हो गया, स्ट्रगल से नाराज़ हो गया, तो ये फ़ोन किया मौसी को, चला गया न्यूजीलैंड। लेकिन सोचो मैं परेशान होता, मैं स्ट्रगल देखता, तो मैं मेरे मौसी को फ़ोन करूँगा तो वो कानपुर में ही रहती है, मैं कहाँ जाऊँगा, कानपुर में जाऊँगा। फिर सबसे फन बात तो तब आई जब प्रणीत ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी भी वहाँ प्रेजेंट कर दी। प्रणीत ने बोला कि अमीर लोगों की तकलीफ़, अमीर लोगों का स्ट्रगल मैं बताता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतना गरीब था, मैंने इतने स्ट्रगल किए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिप मार पाता था मैं यूएस की। मतलब ये और फनी हो गई, यानी अमीर इतने गरीब हो जाते हैं कि वो एक ही ट्रिप मार पाते हैं, वो भी यूएस की। कितने गरीब होते हैं, कितना स्ट्रगल उन्होंने देखा हुआ है। एक तरह से वो कमेंट पास करते अमीरों के स्ट्रगल जब वो बता रहे होते हैं। वहाँ अमाल कहते हैं कि बस यार तुम लोग को मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, तुम लोग अलग ही नैरेटिव सेट्स कर रहे हो। तो जीके कहते हैं कि भाई मैं अपना बता रहा हूँ, तुझे नहीं कह रहा हूँ कि तेरी जगह पे मैं होता तो मुझे कानपुर जाना पड़ता मेरे स्ट्रगल को खुद को रिलीफ देने के लिए, स्ट्रगल को भुलाने के लिए। ओ माय गॉड क्या कर रहा हूँ, तुझे कानपुर जाना पड़ेगा। तुझे कितना अच्छा है कि तू ये सब सोचते सोचते पागल हो गया, तुझे हटना था, तुझे कुछ नई चीज़ें चाहिए थी, तो तूने अपने मासी को फ़ोन किया और तू न्यूजीलैंड चला गया। पर मैं कानपुर जाता। और प्रणीत तो एक नंबर, प्रणीत कहते हैं मैं शिरडी जाता, बाबा शिरडी जाता, वहाँ मुझे शांति मिलती, दर्शन वर्शन करता, फिर वापस आता मैं। तो यहाँ पे एक तरह से ये मोमेंट हो गया कि अमाल के स्ट्रगल पे इनडायरेक्टली प्रणीत ने ये कमेंट किया, भाई तू स्ट्रगल कर रहा था ये मानते हैं, चल ठीक है, लेकिन तेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो अच्छा खासा था। तेरी स्ट्रगल थी बट स्टिल तेरे फैमिली में ऐसा नहीं था कि तू अगर कुछ नहीं भी करेगा तेरी फैमिली चल नहीं पाएगी। यहाँ प्रणीत कहना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम जैसे मिडिल क्लास लोग, प्रणीत जैसे मिडिल क्लास लोग, गौरव जैसे लोग जब स्टार्ट करते हैं, खुद की स्ट्रगल लाइफ करते हैं,
कभी ऑडिशंस दिए, कभी क्या दिया, कभी सिलेक्शन हुआ, कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी रिलीज़ हुई, कभी नहीं हुई, कभी हम चले भी नहीं, कभी कुछ हुआ, कभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से आगे झगड़ा हो गया, उसको बैटल करना, उसको टैकल करना, सब कुछ चीज़ें हो गई। ये सब स्ट्रगल है मिडिल क्लास की, जहाँ अगर वो स्ट्रगल में फंसता है तो उसकी जो करंट लाइफ होती है उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर कोई एक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसे घर भी चलाना है, उसकी फैमिली को उसे सपोर्ट भी करना है फाइनेंशियली स्पेशली। अब अगर आप फाइनेंशियली ध्यान देंगे तो जहाँ पैसा है वहाँ जाना पड़ जाता है। फ़िलहाल फेम के लिए अगर काम करना हो, कमाना हो, तो उसके लिए वक्त लगता है, स्ट्रगल लगती है, टैलेंट शो करने में बहुत दांत पैर सब घिस जाते हैं, स्ट्रगल दिखाने में, स्ट्रगल से अपने आप को वहाँ पहुँचाने जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पहुँचाने के लिए मुश्किल पड़ती है। लेकिन आपको फैमिली प्रेशर होता है बिकॉज घर भी चलाना होता है, तो आप उस स्ट्रगल को, उस पैशन को छोड़ देते हो। रीज़न यही है कि कितने मिडिल क्लास लोग हैं जो अपने पैशन को, अपने टैलेंट को छोड़कर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे बिकॉज उनके घर में उनके सिवा कोई और नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो एक बैकग्राउंड होता है फैमिली का वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर सारे स्ट्रगल हमारे सर आ जाते हैं जो हम आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर कोई अमीर वाले लोग हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो अगर वो स्ट्रगल कर भी रहे हैं ना, तो उनके लिए वो उनकी आइडेंटिटी का स्ट्रगल होता है कि मुझे ये चीज़ बननी है और मुझे स्ट्रगल करना है। लेकिन उनके स्ट्रगल करने और ना करने से सिर्फ इम्पैक्ट उनको पड़ेगा, उनकी लाइफ पे पड़ेगा, लेकिन फैमिली जो है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड एकदम स्टेबल है, फैमिली एकदम सही है, सिक्योर है, जहाँ पे एक भी प्रेशर ये नहीं है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो हम घर कैसे चलाएंगे। तो इस हिसाब से प्रणीत ने क्लियरली अपनी भी चीज़ें समझा दी वहाँ पे ही, कैसे हमने झेल के चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे अमाल कह रहा है कि बहुत परेशान था, बहुत स्ट्रगल किया, फिर मौजी को फ़ोन करके वो न्यूजीलैंड चले गए। कितनी दुख की बात थी। इस तरह से वो अपनी स्ट्रगल लाइफ बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर देखेंगे तो अमाल के लिए इमोशनली बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अमाल एक कॉर्नर में बैठ के कुछ टाइम पहले की बातें करते हैं कि पापा मैंने आपको देखा है वो स्ट्रगल करते हुए, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप काम कर रहे थे, लोगों के ताने सुन रहे थे, लोग टॉन्ट मारते थे, कुछ ना कुछ कहते थे और आप कैसे टैकल करते थे। अच्छे से याद है पापा की कैसे आपने धक्के खाए, हर चीज़ों के अप्स एंड डाउन्स देखे, कैसे म्यूज़िक कंपोजर्स के बीच जा के आपने अपनी चीज़ों को रिजेक्ट किया है, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप पीछे आए, कितना डीमोटिवेट हुए, कब कब आपने स्ट्रगल की, आपको सबको मैंने देखा है। और इसी चीज़ से एक छोटे लड़के ने इस चीज़ को दिमाग में, अपने जहन में बिठा लिया कि अब मैं भी वही करूँगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगा। यानी आपके स्ट्रगल को देख के पापा आज मैं इंस्पायर हुआ। यानी अमाल कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पापा के पूरे स्ट्रगल को देखा ही नहीं, समझा भी और फील भी किया और ठान भी लिया, एक ऐसे बेटे की तरह कि जो अपने बाप की हर तकलीफ़ को देखा, समझा और उसके बाद उसने ठान लिया कि मुझे म्यूज़िक कंपोज़र बनना ही है, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना ही है। किसी भी हाल में वो पहचान चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहिए जो मेरे फादर को झेले निकले, अब मैं उनके सामने ही बन के दिखाऊंगा, उन्हें खुशी दे के दिखाऊंगा। और पापा मैंने कह लिया, मेरे लिए आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो मेरे लाइफ में, आप मेरा बहुत बड़ा हिस्सा हो, इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। यानी एक तरह से अमाल मलिक की शायद कुछ स्ट्रगल लाइफ ऐसी रही है जहाँ पे वो बहुत इमोशनली हर्ट हो चुके, जहाँ उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाने के पूरे एफर्ट्स डाले तो आज वो बने भी हैं। सो इस तरह से हमारी कुछ जर्नी है जो कभी कभी टुकड़ों में सामने आती है। तो जो लोग जानते हैं, जिनको पता है डब्बू मलिक के बारे में सब कुछ, तो शायद वो बिलीव करेंगे कि कैसे क्या कब झेला गया, कब किया गया, कैसे वो अचीवमेंट मिली। अगर बेटा मिले अमाल मलिक जैसा, मेरे जैसे डब्बू मलिक के हर स्ट्रगल को देखा और ठान लिया कि कैसे पापा को खुश करना है, अपने पापा के लिए जो बनना है, पापा को सेटिस्फाई करना है, पापा के लिए एक आइडेंटिटी बनानी है कि पापा खुश हो जाए, तो बेटा मिले तो अमाल जैसा मिले जो अपने पिता की खुशियों के लिए भी स्ट्रगल करने को तैयार है, अपनी क्रिकेटर वाली थिंकिंग को छोड़ के पिता के लिए आगे बढ़ना और चीज़ें एक्सप्लोर करना कि कैसी भी तरीके से अपने पापा को, अपने डैड को खुश कर सकूं, उस स्टेप को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। सो अमाल को इस चीज़ के लिए फैंस भी सपोर्ट करते हैं और हमारी तरफ से भी अप्रिसिएशन है उनके लिए, हम अप्रिशिएट करते हैं कि अमाल ऐसे बेटे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। डब्बू मलिक को भी काफ़ी प्राउड फील होता होगा और उन्होंने जब वो वीडियो देखी होगी, वो क्लिप देखी होगी बिग बॉस के घर की, काफ़ी खुश हुए होंगे और फैंस के रिएक्शन भी काफ़ी अच्छे आए थे जब लोगों ने वीडियो देखी थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी राय
कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टाइटशन को।